आप सभी को जय मसीह की। आज का समाचार का वचन जो लिया गया था यूहन्ना की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 45 से 57 वचन था। इस अध्याय में जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो सुसमाचार का पाठ है यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का जिक्र किया गया है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो हुआ था इस जगत में क्यों हुआ था, ये एक बहुत बड़ी योजना थी जो कि परमेश्वर की ओर से बनाई गई थी कि वो अपने बेटे को उस पृथ्वी पर भेजेगा कि लोग उस पर विश्वास करें, जो उसकी बातों से फिर गए हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं लगाते हैं, उनका ध्यान एक बार फिर परमेश्वर की तरफ आए। उसके लिए यीशु मसीह को इस जगत में भेजा गया था कि लोग उसकी बातों को सुने और शायद जिनके मन कठोर हो गए हैं वो इसकी बातों को जब अपने सामने पूरा होते हुए देखेंगे, जब यीशु मसीह के कार्यों को होते हुए देखेंगे तो शायद उनके मन पिघल जाएं और शायद वो परमेश्वर की ओर वापस आने वाले बन सके। तो ये घटना महत्वपूर्ण क्यों है जो यहाँ पर है, पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो फरीसी थे और जो सदूकी लोग थे जो कि उस समय समाज के ऊंची जाति के लोग थे, ये लोगों की एक सभा हो रही है, सभा या अदालत हम इसे समझ सकते हैं। एक पॉलिटिकल सभा हो रही थी यहाँ पर, जहाँ पर परमेश्वर का वचन नहीं बल्कि राजनीतिक बातों के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। तो उस समय भी जो उनकी जो सभ्यता थी वहां पर दो तरीके की भवन होते थे, एक पॉलिटिकल चीजों के लिए, पॉलिटिकल डिस्कशंस के लिए, और एक जो धार्मिक चीजों के लिए या जो विश्वास से जुड़ी हुई चीजों के लिए वो अलग सभा बैठती थी। तो यहाँ जो जिक्र है महासभा का वो एक पॉलिटिकल सभा थी। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हमने देखा कि वो इसका टॉपिक जैसे कि मैंने यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र, यहाँ पर एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है, एक खिलाफत हो रही है किसी यीशु मसीह की जो कि खुद परमेश्वर का बेटा है। तो इस वाक्य में हमने देखा कि कैफा नाम का एक व्यक्ति है जो कि उस सभा का लीडर है या वहां का हम कह सकते हैं चेयरपर्सन है, जिसको कि चुना गया था महायाजकों में से कि वो उस साल उनके लिए क्या करे, अगुवाई करे और जो भी फैसले लेने हैं वो उसकी अगुवाई में उसके सामने लिए जाएंगे, कैफा। और हम ये देखते हैं कि वो सब लोग मिलकर क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो क्यों ये षड्यंत्र बना रहे हैं यहाँ पर उसके खिलाफ। इन सब चीजों को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि ये फरीसी और जो सदूकी लोग हैं ये कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, उस समाज में इनकी अहमियत क्या है। तो फरीसी जो थे वो धर्म के गुरु थे, जो 5 पुस्तकें हैं व्यवस्था की जो परमेश्वर की ओर से दी गई। कौन सी पुस्तकें हैं वो हम जानते हैं, कौन सी पुस्तकें? 5 ये जो बाइबल की पहली 5 पुस्तकें जो व्यवस्था की पुस्तकें हैं जिन्हें हम तोरेत के नाम से जानते हैं। इन पुस्तकों में परमेश्वर ने मनुष्य जाति को मूसा के द्वारा कुछ आज्ञाएं दी हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि किस तरीके से मनुष्य को परमेश्वर की आराधना करनी है, उसकी उपासना करनी है, या किन चीजों से बचे हमें रहना है, किन चीजों को करना है, क्या नहीं करना है। तो ये जो फरीसी थे इन व्यवस्था की पुस्तकों के ज्ञानी लोग थे, ये इनको पढ़ते थे और इसमें ये बहुत अपने आप को प्राउड फील करते थे कि हम जो है हम व्यवस्था को जानते हैं, इसलिए इनको बाकी जो आम यहूदी है उनसे थोड़ा ऊंचा दर्जा मिला हुआ था समाज में। और ये लोग क्या थे, ये सिर्फ व्यवस्था को ही मानते थे, मतलब आराधनालयों में जाकर प्रेयर करना जैसे हम आज करते हैं इस पर ये इतना महत्व नहीं देते थे। इनका विश्वास ये था कि यदि हम व्यवस्था पर चलते हैं, अगर हम व्यवस्था को पूरी तरीके से पूरा कर सकते हैं, व्यवस्था की बातों पे चलते हैं, तो हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के वारिस बन सकते हैं। आराधनालयों में जाना इन्हें उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता था, कि उस पर इतना ध्यान नहीं देते थे। और एक चीज ये थी कि ये पुनरुत्थान पर विश्वास रखते थे। फरीसियों का मानना था कि पुनरुत्थान होता है, ठीक है। और दूसरे जो लोग हैं वहां पर देखते हैं जो महायाजक हैं, याजकों, तो वो सदूकी लोग थे। तो सदूकियों का क्या मानना था, वो इनसे थोड़े अलग थे। वो फरीसियों और सदूकियों में डिफरेंस है, फर्क है थोड़ा। तो याजकों का क्या मानना था, वो व्यवस्था को मानते थे, परंतु उसके साथ ये मानते थे कि आराधनालयों में जाना और वहां पर उपासना करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तब जाकर हमें स्वर्ग का राज्य मिल सकता है। तो इस मामले में फरीसियों से थोड़े अलग थे। दूसरी चीज क्या थी कि सदूकियों को पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं था, वो पुनरुत्थान पर नहीं मानते थे।
और जो सदूकी थे वो फरीसियों से थोड़ा ऊंचा स्टेटस रखते थे, और ये लोग व्यवस्था से ज्यादा या विश्वास से ज्यादा पॉलिटिकल चीजों में इन्वॉल्व रहते थे। उस समय का जो यहूदिया था वहां पर रोमी सरकार का राज्य चलता था। ये यहूदी भी जो थे रोमियों के अंडर में अपना राज्य चलाते थे। रोमी शासन जो बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर था, और उसके सामने ये यहूदियों का राज्य था बहुत छोटा था। तो रोमियों को यहूदियों से ऐसा कोई खतरा नहीं लगा कि ये कम लोग हैं, ये हमारे खिलाफ नहीं उठ सकते। इसलिए रोमियों ने इनको यहूदियों को इतनी छूट दे रखी थी कि ये अपने धर्म को या अपने विश्वास को प्रैक्टिस कर सकते थे। मगर फिर भी यहूदी उनसे थोड़ा डर कर रहते थे कि कहीं हमारा अगर ज्यादा हम अपने धर्म को फैलाने की कोशिश करें या ज्यादा हम रोमियों के खिलाफ बगावत करेंगे, तो क्योंकि उनकी सेना बहुत बड़ी है, तो जो अधिकार अभी हमें फिलहाल मिले हुए हैं वो हम पर हमला कर सकते हैं, और हमसे हमारा ये अधिकार, हमारा मंदिर जो है उसे ढा सकते हैं, हमसे हमारी प्रार्थना को वो छीन सकते हैं, हमारे इस अधिकार को। तो इसलिए जो सदूकी थे वो रोमियों के साथ थोड़ा मिलकर उनसे पॉलिटिकली कनेक्टेड रहते थे अपने राज्य की सेफ्टी के लिए। तो सदूकी और फरीसी जो कि उनमें बड़े हैं यहूदियों में, उनका ये मेन मोटिव था कि किसी तरीके से हमारा जो यहूदियों का राज्य है वो बना रहे। मगर ये यहूदियों का जो राज्य था इसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं थी, ये उतना आत्मिक चीजों पर विश्वास नहीं करते थे। इनका मेन यही था पॉलिटिकल राज्य, ये अपनी पावर को, अपने सत्ता को बचाए रखना चाहते थे, जो फरीसी और सदूकी थे। तो इसलिए ये हमेशा से यीशु मसीह के खिलाफ रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई जगहों पर इंस्टेंसेस देखे हैं जहां पर फरीसी और सदूकी यीशु मसीह के पास आकर उससे सवाल जवाब करते हैं, उसे एक तरीके से चुनौती देते हैं कि तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो हमसे साफ साफ कह दे। वो किसी न किसी तरीके से यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। तो इसलिए जो है यहाँ पर वो परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल व्यवस्था पर चलते थे, वो अपने राज्य की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। तो सत्ता जो थी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी, सबसे मेन थी। तो अब हम ये कह रहे थे कि यीशु मसीह को भी उन्होंने अस्वीकार क्यों किया, क्योंकि पहला पॉइंट जैसा बताया कि सत्ता, उन्हें सत्ता प्यारी थी, उन्हें परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आज्ञाओं से उतना मतलब नहीं था। वो एक अलग ही तरीके का अपना राज्य बना रहे थे। इसीलिए यीशु मसीह जो कहते हैं, उनसे जब भी मिलते हैं उनको डांटते हैं कि तुम्हारे मन कठोर हो गए हैं, तुम परमेश्वर की नहीं परंतु तुम अपनी बातों पर चलते हो, तुम आत्मा की नहीं परंतु इस संसार की बातों पर मन लगाते हो। तो और इनको खतरा इसलिए और ज्यादा लगता था यीशु मसीह से, क्योंकि यीशु मसीह प्रचार जब करते थे वो सिर्फ बोलकर नहीं, वो लोगों को दिखाते थे, परमेश्वर की सामर्थ को दिखाते थे, परमेश्वर से ज्यादा लोगों को अवगत कराते थे। अब जब कोई चीज हमारे सामने विजुअल होती है, हमको वो चीज दिखाई देती है, तो उसका ज्यादा असर हम पर पड़ता है, क्योंकि हम उसे सुन भी सकते हैं, साथ में हम देख भी सकते हैं, हमारी दो सेंसेस वहां पर एक्टिव है। तो ऐसी चीजें जो है जब हम खुद देख रहे हैं अपने सामने होते हुए, जब लोग देखते थे कि ये एक अंधा व्यक्ति था, बचपन से अंधा है, इसने आज तक कुछ नहीं देखा अंधकार के सिवा, पर यीशु मसीह आता है, उसके मिट्टी लगाता है थूक कर, उसे बोलता है अपनी आंखें धो ले, और वो देखने लगता है। तो इस तरीके के जो आश्चर्यकर उनके काम यीशु मसीह करके दिखाते थे, तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे होने लगते थे। और ये फरीसियों और सदूकियों को गवारा नहीं था, उन्हें यही डर था कि अगर लोग इसके पीछे होते रहेंगे, इसकी पावर बढ़ती रहेगी, इसके फॉलोअर्स बढ़ते रहेंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे खिलाफ बगावत करे, और फिर उसके फलस्वरूप क्या होगा, रोमी सरकार तक ये बात पहुंचेगी कि कोई आ रहा है जो यहूदी विश्वास को फैला रहा है, और लोग फिर वो रोमियों पर भी विश्वास नहीं करेंगे, उनका विश्वास किस पर रहेगा, यहूदियों पर। इसलिए ये हमेशा कोशिश रहती थी कि यीशु मसीह को किस तरीके से फंसाया जाए, और इसके लिए बहुत सोच समझकर वो काम करते थे। वो डायरेक्ट कभी भी नहीं बोलते थे कि तू परमेश्वर के खिलाफ है, वो उसको उसी की बातों में फंसाने की कोशिश करते थे। जिसके कुछ एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं, जब व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ा गया था, उसको पत्थरवा करवाया गया था, तो वहां पर भी वो उसके पास यीशु मसीह को लाते हैं, और वहां पर उसे क्यों लाते हैं, वो इसलिए नहीं लाते कि वो उसे न्याय करना चाहते थे,
वो इसलिए लाते थे क्योंकि वो उसको परखना चाहते थे कि ये क्या बोलेगा इस बारे में, वो यीशु मसीह के बारे में क्या बोलेगा। हम अगर निकालें यूहन्ना 8 में यूहन्ना 8 और उसका 5वां अध्याय, माफ करिए 4था अध्याय। ये गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। आगे थोड़ा व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तो क्या लिखा है, वो स्त्री को उसके पास लाए और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने खुद न्याय नहीं किया, जबकि वे जानते थे, वो व्यवस्था को जानते थे। उन्हें ये बात पता थी अगर ऐसा कोई पाप करने पकड़ा जा रहा है तो उसके साथ क्या करना है, ये बात उन्हें अच्छे से मालूम थी। वो ज्ञानी थे व्यवस्था के, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु वो व्यवस्था को अपने तरीके से दिखाते थे। वो क्या करते थे, वो अभी उन्होंने क्या किया, यीशु को परखने के लिए लाए। 6 में लिखा है वो उसे परखने के लिए लाए। तो वो हर समय यीशु का टेस्ट लेना चाहते थे कि कहां हम इसे फंसा सकते हैं। तो इस तरीके से वो यीशु मसीह के काम को दबाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये जो इंसान है, जो बढ़िया अच्छा काम कर रहा है, जो खुद को परमेश्वर का पुत्र बताता है, ये इसके बारे में बातें दब जाएं, लोग इसके बारे में ज्यादा जानने ना पाए। और दूसरा पॉइंट क्या था कि वो क्यों यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वे खुद गलत व्यवस्था पढ़ाते थे। जैसा मैंने कहा, व्यवस्था में जो लिखा है वो उसे जानते थे, परंतु उसकी जो व्याख्या वो लोगों को समझाते थे, वो अपने फायदे के हिसाब से उसको थोड़ा तोड़ मोड़ देते थे। वो सीधी सीधी बात उसे नहीं समझाते थे, क्योंकि उन्हें अपने सत्ता को बनाना था। तो वो अक्सर ऐसा देखते हैं बड़ी बड़ी जगहों पे, जब कोई ऐसा लीडर या कोई ऐसी पॉलिटिकल पावर आती है जो कि ठीक नहीं काम कर रही है, तो अपने फायदे के लिए नियमों को तोड़ मरोड़ के सामने लाने की कोशिश करती है। वैसा ही सदूकी भी और फरीसी लोग भी करते थे। तीसरा पॉइंट यहाँ पर कि वो क्यों यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो अपने यहूदिया देश के लिए एक राजनीतिक मसीहा को चाहते थे। जैसा भविष्यवाणी लिखी थी कि यरूशलेम में एक राजा पैदा होगा, तो राजा को यही सोचते लोग कि वो महलों में पैदा होगा, उसके पास हाथी घोड़ों की सेना होगी, बहुत सारा उसके पास बल होगा। परंतु ये एक ऐसा राजा था जो कहां पैदा हुआ था, एक चरनी में, एक गौशाला में, जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये राजा है। जैसा हमने सुना था कि क्रिसमस प्ले में भी हम देखते हैं कि राजा का जन्म तो किसी राजमहल में होना चाहिए। ज्योतिषी कहां गए थे, राजा के पास महल में गए थे। तो उसी तरीके की कुछ आशाएं इन लोगों को भी थी कि जो राजा आएगा वो कैसा होगा, वो सत्ता पूर्ण होगा, वो पावरफुल होगा, जो कि हमें आकर इन रोमियों के राज्य से बचाएगा। ये उनका मानना था, ये उनकी सोच थी। परंतु जब उन्होंने देखा कि ये है जो कि खुद को परमेश्वर का बेटा बताता है और कहाँ रहता है, ये जंगलों में रहता है, मछुआरों के साथ घूमता है, छोटे लोगों के साथ, गरीबों के साथ, भिखारियों के साथ, अंधों के साथ ये रहता है, काम करता है, तो उनको ये चीज हजम नहीं, उनको ये गवारा नहीं हुआ कि ये हमारा राजा हो सकता है। इसलिए उन्होंने हमेशा से यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए और उसको छोटा दिखाने के लिए कोशिश अपनी बनाए रखी थी। तो ये जश्न पढ़ने की कोशिश तो बहुत पहले से चल रही थी। तो इस महासभा का महत्व क्यों इतना बनता है, तो इसी में यूहन्ना 8 के 20 में अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा है कि ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही और किसी ने भी उसे ना पकड़ा। उस समय उसे ना पकड़ा, यही व्यभिचारिणी स्त्री के बाद के आगे लिखा है, उसके दृष्टांत के आगे, उसकी कहानी के आगे, कि उस समय उसे ना पकड़ा क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। यीशु मसीह जानता था कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, उसे पूरी प्लानिंग मालूम थी कि मुझे पैदा होना है, मुझे दुख उठाना है और एक दिन मुझे मर के अपने पिता के पास वापस जाना है। परंतु उसका एक समय निश्चित था, ये भी वह भली भांति जानता था। मगर इतनी सारी चीजों में, इतनी बार उसे पकड़ने के बाद भी वो ये जानता था कि अभी मेरा समय नहीं आया है। तो वो समय अब ऐसा क्यों हो गया कि इस सभा को अभी बुलाना पड़ा। तो
जैसा हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने, इससे अगर हम थोड़ा पीछे चले 11वें वचन में, तो ऊपर लाजर जो था उसको जिलाए जाने का दृष्टांत दिया गया है। लाजर जो मार्था और मरियम का भाई था, जो कि कितने दिन, 4 दिन से मरा हुआ था, और वो कहाँ, कब्र में था। तो जब यीशु मसीह ने लाजर को मौत से जिला दिया, तो ये चीज जब उन्होंने देखी, उन्होंने सुनी, उन तक बातें पहुंची। हमारे अध्याय में 45 पद की स्टार्टिंग में हमने लिखा है कि वहां कई ऐसे लोग थे, कई यहूदी थे, जिन्होंने मरियम और मार्था के साथ ये देखा कि लाजर को जिलाया गया है, और उनमें से कुछ ने तो विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया कि यही परमेश्वर है। मगर उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन ये खबर लेकर वो कहां पर गए, फरीसियों के पास गए। वो फरीसियों ने ये खबर लेकर गए कि देखो वहां तो वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं उसके खिलाफ। तो कुछ ऐसे भी लोग थे यहूदियों में भी, जो यीशु मसीह की तरफ थे, जो उस पर विश्वास लाते थे, जिनके मन उतने कठोर नहीं थे। मगर कुछ ऐसे भी थे जो उस पर विश्वास बिल्कुल नहीं लाते थे। वो उन फरीसियों की ओर थे जो चलते थे, फरीसियों की बातों पर चलते थे। तो अब जो यहाँ पर लाजर को जिलाया गया, उसमें 2-3 चीजें पॉइंट है ध्यान रखने वाले। इससे पहले भी यीशु मसीह ने कुछ लोगों को जिलाया है। याईर की बेटी मर गई थी, उसको यीशु मसीह ने जाकर उसको जिंदा किया। और नाइन अगर एक गांव था जहां पर एक विधवा थी, उसका बेटा मर चुका था, उसका पति पहले मर चुका था। यीशु मसीह जब वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा तो उनको उस पर तरस आया, उस पर दया आई। तो उन्होंने क्या किया, उसके बेटे को भी जीवित कर दिया। उसके बेटे को कहां, दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था। तो ये जो याईर की बेटी और ये जो विधवा का बेटा था, इन दोनों में क्या चीज देखी जाती है कि वो उसी दिन की बात है, जिस दिन उनकी मौत हुई, जिस दिन वो मरे हैं, वो अभी की बात है, ताजी ताजी बात है। ठीक है, तो उनको अभी दफनाया नहीं गया था, वो हमारे लोगों के अपने बीच में ही थे, रिसेंट थे वो। मगर ये जो लाजर की जो बात हो रही है, ये 4 दिन से कब्र के अंदर बंद था। अब और जब हम पीछे इसमें थोड़ा पढ़ेंगे 11 आयत को, तो हम ऊपर पाएंगे कि जब यीशु तक ये खबर पहुंची कि लाजर जो तुझको प्रिय है वो बीमार है, उस तक खबर ये पहुंच रही कि वो बीमार है। तो चेलों ने, जाहिर सी बात है, कोई हमारा प्रिय जब बीमार होता है तो हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उसके पास पहुंचे, उसको देखें कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो यीशु मसीह का भी मन बेचैन हुआ होगा, उसको परेशानी हुई होगी, क्योंकि वो लाजर, मार्था और मरियम तीनों ही उसके लिए बहुत प्रिय थे। मगर वो उस समय नहीं जाता। वहां पर लिखा है, बाइबल में लिखा है कि वो 2 दिन के लिए और वहीं पर रुक गया। उसके चेलों ने जब उसे बताया तो वो 2 दिन के लिए वहां पर और रुका, वो उस समय नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि मेरा वक्त अभी नहीं आया है। पर जब अगले कुछ समय बाद जब परमेश्वर तक ये बात पहुंची, तो फिर उसने क्या बोला कि मैं जानता हूं कि लाजर मर गया है। किसी ने खबर पहुंचाई नहीं, उस तक खबर ये पहुंची थी कि वो बीमार है। मगर फिर वो जानता है, उसे पता होता है कि लाजर की जो है मृत्यु हो चुकी है। फिर जहां वो रुके हुए थे, यहूदा से बाहर यरदन नदी के पार वो रुके हुए थे, वहां से कफरनहूम, जहां बैतनिया जहां लाजर रहता था, वहां जाने के लिए एक सुबह काफी थी। मतलब वो चलकर अगर जाए, सुबह सुबह निकलेंगे तो दिन में वो पहुंच जाएंगे, इतना दूर था केवल। तो फिर भी 2 दिन रुका। उसके बाद जब वो वहां पर पहुंचा, तो जैसा उसको पता था कि लाजर मर चुका था, उसे अब दफन हुए भी कितना टाइम हो चुका था, 4 दिन हो चुके थे। तो 4 दिन का महत्व यहाँ पर क्यों, यीशु मसीह 4 दिन ही बाद क्यों गया, 2 दिन क्यों रुका? वो 1 दिन भी रुक सकता था, 3 दिन रुक सकता था। तो जब वो वहां पहुंचा तो ऐसा था, यहूदियों में ये विश्वास था कि जब किसी की मृत्यु होती है, उसे कब्र में रखते हैं, तो 3 दिन तक उस व्यक्ति की आत्मा जो है वो अपने शरीर के आसपास ही रहती है, या उस शरीर में ही रहती है। ऐसा विश्वास था कि 3 दिन तक वो आत्मा वहीं पर होगी, उससे छोड़कर वो नहीं जाएगी। इसलिए यीशु मसीह 4थे दिन गया। जब लोगों में ये, क्योंकि बैतनिय्याह बहुत छोटा गांव था, सारे लोग एक दूसरे को आपस में जानते थे, तो कोई भी, जैसे लाजर की मृत्यु हुई, ये खबर भी सबको मालूम थी। तो जब लोगों को ये देखा कि अब तो 4 दिन हो गए हैं, अब तो उसकी आत्मा भी जो है उसके शरीर से अलग हो चुकी है, ये लोगों में आ गई थी बात, तब वो ये बोलते हैं कि अब ये आया 4 दिन बाद। उसे जब यीशु मसीह कहते हैं कि मार्था और मरियम से कि परेशान मत हो, वो जी उठेगा। तो मार्था क्या कहती है कि हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा, हम सभी जी उठेंगे। मगर वो प्रभु यीशु की ये बात नहीं जानती थी कि वो पुनरुत्थान को नहीं, आज ही के दिन उसका भाई जी उठेगा। तो प्रभु यीशु क्या करते हैं, जब वो जाते हैं
कब्र पे और लाजर से कहते हैं, माफ कीजिए, लोगों से कहते हैं कि कब्र का जो पत्थर है उसे हटा दो। तो माता फिर कहती है कि प्रभु ही क्या कहता है, अब तो 4 दिन हो गए उसे मरे पे, अब तो अंदर से बदबू आने लगी होगी, उसकी लाश सड़ने लगी होगी। तो परमेश्वर क्या कहता है, प्रभु यीशु क्या कहता है कि जैसा मैं कहता हूं तुम करो। फिर वो कहते हैं ठीक है, क्योंकि वो उनको अपना गुरु, अपना रब्बी मानते थे। तो जैसा प्रभु ने कहा उन्होंने किया, उन्होंने पत्थर को हटा दिया। फिर उसके बाद यीशु मसीह, क्यों लोगों में बिल्कुल यकीन नहीं था कि अब ये कुछ हो सकता है यहाँ पे। फिर यीशु मसीह क्या कहता है, लाजर को आवाज देता है। मगर एक चीज और है, वो खुद से लाजर को आवाज नहीं देता, वो आसमान की तरफ आवाज उठाता है, आंखें उठाता है और परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू जानता है कि मतलब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मैं अगर खाली कह दूंगा तो ये जिंदा उठेगा, क्योंकि मैं तेरी सामर्थ्य को कहता हूं। मगर वहां जो लोग मौजूद थे उनको दिखाने के लिए कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं सिर्फ उसका एक भेजा हुआ चेला हूं या उसका भेजा हुआ बच्चा हूं, मैं ये दिखाने के लिए वो अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाता है और परमेश्वर को प्रार्थना करके फिर वो लाजर को बाहर बुलाता है कि हे लाजर बाहर आ जा। और क्या होता है फिर, वो लाजर जो था, जो 4 दिन से मरा हुआ था, जिसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो चुकी थी, जिसका शायद शरीर भी सड़ने लगा होगा, बदबू आ रही थी कब्र से, वो बाहर निकल आता है। जैसी पट्टी उसके हाथों में बांध कर उसे रखा गया था कब्र में, वो वैसा का वैसा वहां से बाहर को चला आता है। फिर लोग उसे प्रभु यीशु कहते हैं कि इसकी पट्टियां खोल दो और इसे जाने दो। लाजर को आजाद कर देता है, वो कहता है इसे खोल दो, इसे जाने दो, अब ये आजाद है। तो इसी तरीके की आजादी हमें भी चाहिए है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से। और वो आजादी कब मिलेगी, जब हम मार्था जैसा उस पर विश्वास करेंगे। हम अपनी समझ को नहीं चलाएंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि 4 दिन से मरा हुआ कैसे जिंदा होगा। प्रभु ने बोला है तो उसने कुछ सोच के बोला है, हमारे लिए उसने प्लान किया है। तो उसी प्रकार का हमारा विश्वास होना है कि अगर प्रभु क्या चाह रहा है या प्रभु हमसे कुछ कह रहा है तो हमें वो करना है। ठीक, तो इसलिए ये जो इस जिलाए जाने के, लाजर के जिलाए जाने का जो मैग्नीट्यूड था वो बहुत बड़ा था। इससे पहले अंधों को जिलाया, लंगड़ों को चलने दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को भी जिलाया। मगर जैसा कि बताया कि उनको जिलाने में और इसको जिलाने में भी एक बहुत बड़ा फर्क था। जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो महत्व था वो बहुत बड़ा था लाजर को जिलाने का। तो इसी के आगे हमारा ये जो आज का एक्सट्रैक्ट किया गया है कि इसके बाद फरीसियों ने जो था अपनी प्लानिंग को स्टार्ट किया, क्योंकि वो देख रहे थे कि अब जो है इसका काम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और लोग बहुत ज्यादा तादाद में इसके ऊपर विश्वास लाने लगे हैं। इसलिए ये प्लानिंग वहां पर करी गई और परमेश्वर को मारने के लिए प्लान बनाया गया। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि उसी दिन से वो उसको पकड़ने के लिए उसके जो क्या कहते हैं सैनिक थे, प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए उसके पीछे को चले गए। फिर आगे लिखा है कि यहूदिया आगे फसह का पर्व आना था। फसह के समय पर क्या होता है, जो भी यहूदी थे अपने गांव से बाहर थे, शहर से बाहर थे, वो अपने शहरों को वापस आते हैं। तो उन्होंने ये भी सोचा था कि यीशु मसीह भी जरूर वापस आएगा यहाँ पर। उस समय तक यीशु मसीह वहां यरूशलेम में नहीं थे, वो वहां से बाहर ही रहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनको पकड़वाने के लिए लोग पहले से कोशिश कर रहे हैं, उसको मारने के लिए, उसको पत्थरवाह करने की कोशिश पहले से चल रही है। मगर जब वो ये देखते हैं कि फसह का पर्व आ रहा है तो यीशु मसीह आएगा ही आएगा, जरूर आएगा, इसलिए वो अपना वहां पर पहरा भी चला देते। और जैसा लिखा है 5वें अध्याय में, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात में यरूशलेम को जाते थे। वे यीशु को ढूंढने लगे और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे। मंदिर में उन्होंने पहरा बैठा दिया कि जैसे वो आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। और इसके आगे भी जब हम पढ़ने को देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में फसह का पर्व है, जहां पर यरूशलेम में यीशु मसीह का प्रवेश होगा। फिर उसके बाद हम जानते हैं उसे पकड़वाया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा चलेगा रोमी सरकार के सामने, और फिर उसे एक दिन क्रूस पर चढ़ाया जाएगा बहुत जल्दी। तो ये जो अंत का जो समय था प्रभु यीशु मसीह का एक मनुष्य के रूप में इस जीवन पे, इस धरती पर, वो अंत का समय यहाँ से शुरू हो चुका था जब इन्होंने यहाँ पर ये सभा में उसके खिलाफ ये निश्चय कर दिया कि अब उसका मरना जो है वो जरूरी है। तो उसके बाद फिर वो क्या देखते हैं कि कैफा जो था, वो महायाजक जो था, उसने ये बात कही कि हमारे लिए ये भला होगा कि वो एक मनुष्य मारा जाए और उसके कारण, उसकी वजह से हमारा पूरा जो राज्य है, जो साम्राज्य है यहूदियों का, वो बच जाए।
क्योंकि अगर यीशु मसीह नहीं रहेगा तो उसके पीछे फॉलोअर्स जो है उसके चलने वाले वो भी नहीं रहेंगे, जो वो ये देखेंगे कि ये खुद को मसीह परमेश्वर का बेटा बताता था मगर ये खुद को भी नहीं बचा पाया। तो जब लोग ऐसा देखेंगे तो उनका ईमान डोल सकता है, डगमगा सकता है। तो इसलिए भी वो क्या करेंगे, यहूदियों के खिलाफ उतनी आवाजें नहीं उठाएंगे, जो फरीसियों के खिलाफ उतनी आवाजें नहीं उठाएंगे, जो लोग हैं भी उनकी बात भी दब जाएगी। इसलिए वो क्या कर रहे थे, ये प्लान बनाया था, उसने ये भविष्यवाणी कर दी थी एक तरीके से, क्योंकि वो महायाजक था। तो जो लोग वो कह रहा है वो वहां पर इंपॉर्टेंस रखती थी उसके बाद, उसने महायाजक के तौर पे भविष्यवाणी कर दी कि ये एक इंसान मरेगा लेकिन इसकी वजह से हम सारे यहूदी बच जाएंगे। इसीलिए फिर बाद में जब ट्रायल होता है यीशु मसीह का और उसको पिलातुस के सामने दोषी ठहराया जाता है, उसके बदले में जब भीड़ इकट्ठी होती है वहां पे, उससे क्या कहते हैं कि इसके बदले में बरअब्बा को छोड़ने की बात उनके सामने की जाती है। तो वो भीड़ जो थी वो अपने आप से नहीं मांग रही थी, फरीसियों ने उस भीड़ को भी भड़काया था कि तुम इसको मौत मांगो और इसके बदले उसे छोड़ने को कहो, क्योंकि वो अपना प्लान सक्सेसफुल होते हुए यहाँ पर देख रहे थे कि हमने किस तरीके से उसको पकड़वाया, अब तक हमारा प्लान काम कर रहा है, इस पर दोष भी लग गया, इसको मतलब इसकी सजा दे दी गई है इसको। तो अब इतना पास जब हम आ गए हैं तो ये भी जानते थे कि हो सकता है, क्योंकि पर मानने वाला था जहाँ पर एक की बदले दूसरे कहते तो छोड़ा जाना था। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो यहूदियों के लोग हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, वो वहां पर आ जाए और वो ये डिमांड करने लगे कि नहीं यीशु मसीह को छोड़ दो। तो उन्होंने क्या किया, उस भीड़ को भी भड़काया कि नहीं तुम इसको मार दो, इसको मारने का मांगो और उसके बदले उस कैदी को या उस डाकू को जो दुष्ट आदमी है उसको छुड़वा दो। तो इस तरीके से बहुत जो षड्यंत्र था उन लोगों का वो एक काम करता गया और धीरे धीरे चलते चलते वो अपने प्लान में सक्सेसफुल रहेंगे। मगर वो ये नहीं जानते थे कि ये जो भविष्यवाणी जो उसने कही महायाजक ने, कैफा ने, या ये जो षड्यंत्र चल रहा है ये उनका बनाया हुआ नहीं था, ये तो हजारों साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी कि वो आएगा, वो मरने के लिए ही आएगा। परमेश्वर के इस धरती पर जन्म लेने का सबसे बड़ा और सबसे मेन मकसद ही यही था कि उसको मरना है, यहाँ पर आकर उसको बलि देनी है अपनी, और जब वो बलि देगा तब उसके कारण सिर्फ यहूदा देश ही नहीं, सिर्फ रोमी नहीं, इजरायली नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी पर हर एक जन जो है, हर एक जन के पापों को माफ किया जाएगा और हर एक जन उस एक की मृत्यु के कारण बच जाएगा। तो इतना बड़ा ट्रेड जो है परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है कि अपना सबसे प्रिय बेटा दे दिया, मैं इसको मार दे रहा हूं ताकि मेरे बाकी के हजारों लाखों बच्चे जो है वो बच जाए। तो ये षड्यंत्र भी जो उनका था वो एक तरीके से उनकी दृष्टि में वो सफल रहा, उन्होंने मार दिया। मगर वो ये नहीं जानते थे कि उनसे भी बड़ा कोई षड्यंत्र या उनसे भी बड़ा कोई प्लान जो है, प्लान एक बना हुआ है जिसमें वो केवल एक उसका जरिया है उसको पूरा करने के। तो वहां पर वो सफल नहीं हुए, अपनी दृष्टि में होंगे पर परमेश्वर की दृष्टि में वो दोषी ठहरे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनका हाथ किसमें था, उनके प्रिय बेटे को मारने में उनका हाथ था। तो ये चीज को हम अगर देखें आज से 2000 साल पहले जो ये घटनाएं हुई है, आज के जीवन में भी हम पर ये लागू रहती है, इनसे जो सीख हमको मिलती है वो हम आज भी अपने जीवनों में देख सकते हैं। कैसे लोग जो होते हैं अक्सर कई बार किसी न किसी के जो उसको पसंद नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ सोचते हैं यार इसको मैं कैसे नीचे ला सकता हूँ, इसको कैसे मैं छोटा बना सकता हूँ। परंतु अगर हम सही है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम सही हैं तो हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो जो गलत है परमेश्वर उसका साथ नहीं देगा, और जो सही है परमेश्वर उसका साथ कभी छोड़ेगा भी नहीं। तो ये चीज हमको यहाँ से सीखने को है कि हमें परमेश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ना है, उसकी आज्ञाओं पर चलते रहना है। अभी फरीसी और सदूकी थे, ये व्यवस्था को बहुत अच्छे से जानते थे, मगर ये क्यों नहीं पहचान पाए, क्योंकि इनके मन कठोर हो गए थे। ये अपने आप को उस व्यवस्था पे खड़ा नहीं पाते थे, इसलिए वो उसको तोड़ मोड़ के लोगों के सामने लाते थे ताकि वो खुद दोषी ना दिखे अपने फायदे के लिए। हमें कभी अपना फायदा नहीं देखना, हमें वो देखनी है जो परमेश्वर ने हमसे आज्ञा दी है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, चाहे हमें लगे कि यार कैसे होगा पता नहीं, मेरे लिए ठीक है भी नहीं, हमें वो नहीं सोचना है। हमें देखना है कि परमेश्वर की जो आज्ञा है हमें उसे पूरा करना है। अगर वो हमारे लिए सही है वो चीज तो हमें वो मिलेगा, पर अगर वो हमारे लिए सही नहीं है तो फिर उसके लिए हमें चिंता नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर हमसे बेहतर जानता है। तो इसलिए कभी भी अपने आप को हमें छोटा नहीं समझना है, कि निराश नहीं होना है, लेकिन साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर के साथ बने रहना है, उसका साथ नहीं छोड़ना है, उसके वचन को पढ़ते रहना है, उसमें बने रहना है। तो ये चीज हमको यहाँ से सीखने को मिलती है। और
इसके बाद जब हम अगले आने वाले सप्ताह में देखेंगे कि किस तरीके से यीशु मसीह को दुख भोगा था, उसको बहुत कोड़े दिए गए थे, क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसको बेइज्जत किया गया था, उस पर थूका गया था, उसके कपड़ों पर चिट्ठी डाली गई थी, कुछ अलग अलग बातें उसके बारे में कही गई थी, परंतु उन सब का प्रभु यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया। चाहता तो जवाब दे सकता था, परमेश्वर का बेटा है वो, पर उसने नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था पिता ने मेरे लिए ये चुना है। उसे दिख रहा है मैं इतना तकलीफ क्यों उठाऊं, क्यों? क्योंकि पिता ने मेरे लिए चुना है, उसने मुझे भेजा है कि मैं ये तकलीफ उठाऊं। और उस तकलीफ को उठाने का उसे फलस्वरूप क्या मिला कि आज 2000 साल के बाद भी लोग उसे क्या जानते हैं, जितने उस समय जानते थे उससे कई ज्यादा लोग शायद आज उसको जानते हैं, उसके नाम को जानते हैं और इज्जत के साथ परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। परंतु जिन लोगों ने उस पर दोष लगाया था, जिन्होंने उसे कोड़े मारे थे, जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, जो अपनी दृष्टि में जीत रहे थे कि उस पर हंस रहे थे कि हमने ऐसा कर दिखाया, आज उनका शायद कोई नाम भी नहीं जानता एक आध को छोड़कर, ठीक है ना। तो हमें कभी ये नहीं देखना है कि मुझे दुख मिल रहा है, मुझे तकलीफ मिल रही है, तो मैं क्यों परमेश्वर से प्रार्थना करूं, क्यों उसकी बातों पर मानूं। हमें बस ये अपने ऊपर छोटी सी बात है, सिंपल सी, कि परमेश्वर ने अगर बोला है या उसने अगर मेरे लिए सोचा है तो अच्छा ही सोचा है। आज नहीं समझ आएगा, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद समझ आएगा, मगर तब हमें समझ जरूर आएगा कि अच्छा हुआ मैंने अपनी नहीं सुनी, मैं परमेश्वर की आज्ञा अनुसार, उसकी बातों के अनुसार चलता रहा। तो आज के वचन इतना ही था जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। और एक छोटी सी विनती बस यही थी सबसे, कि हम अपने आप को जांचें, प्रभु के वचन के साथ जुड़े रहें और अपनी नहीं परंतु किसी परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले, उसकी बातों को माने और खुद से ऊपर उसको रखें। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए जो तुमने हमें दिया, इस सुंदर शाम के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें जिंदगी की जमीन पर जिंदा रखा, इस लायक समझा कि हम तेरे भवन में आने वाले बन सके, तेरी आराधना करने वाले बन सके, तेरे गीत गाने वाले बन सके, तेरे वचनों पर ध्यान लगाने वाले बन सके। होने देना जो भी वचन हमने आज पढ़े हैं, जो वचन हमने सुने हैं, जो गीत हमने गाए हैं, वो तेरी महिमा योग्य हो, तुझे अपनी हुजूरी में वो गीत पसंद आए। हम प्रार्थना करते जो बातें हम यहाँ से सीख कर जाते हैं, उन बातों को हमारे मन में उथला नहीं परंतु गहराई तक बोलने वाले बनाना, उन बातों को हम सीखने वाले बन सके, खासतौर से आने वाले पैशन के लिए प्रार्थना करते जब हम उस समय को याद करते जब तुमने तकलीफें उठाई, हम उस महत्व को समझ सके कि वो कितनी बड़ी तकलीफें थी और क्यों उठाई, वो तकलीफें हमारे लिए उठाई थी। तो उन तकलीफों को हम समझने वाले बन सके, तेरे वचनों पर चलने वाले बन सके, तेरे वचनों को समझकर एक नया जीवन पाने वाले बन सके और हमारे मन फरीसियों की तरह कठोर ना हो परंतु उन लोगों की तरह हो, उन यहूदियों की तरह हो जिन्होंने तेरे बेटे पर विश्वास किया और उसके द्वारा अनंत जीवन पाया। उसी तरीके से हमें भी अपने अनंत जीवन के योगी होने के लायक बनाना। इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से सुनो और कबूल कर।